नमस्कार दोस्तों। भगवत गीता की ऐसी 5 बातें जो आपका जीवन पूरी तरीके से बदल के रख देंगी। कभी-कभी हमारे जीवन में ऐसा मोड़ आता है जहां पर हमारा जीवन पूरी तरीके से रुक सा जाता है। दिमाग में एक अलग ही कंफ्यूजन सी होती है, दिल में एक अलग ही हलचल सी होती है। उस समय समझ में नहीं आता कि आखिरकार क्या करें और क्या नहीं। और ऐसे ही हुआ था महाभारत में कुछ, जहां पर अर्जुन इतनी कंफ्यूजन में था, वो बुरी तरीके से टूट गया था। वो चाहकर भी लड़ने के उसमें नहीं था। तो क्या हुआ ऐसे टाइम पर? भगवान श्री कृष्ण ने उसको ज्ञान दिया और उस ज्ञान को हम भगवत गीता कहते हैं। भगवत गीता असल में क्या है? भगवत गीता भगवान का गीत है, भगवान के द्वारा गाया गया गीत, जिसको हम कहते हैं भगवत गीता। वेलकम टू चेतन ऑफिशियल, जहां पर हम स्पिरिचुअलिटी को बनाते हैं और भी सिंपल और इजी। तो चलो बात करते हैं, क्या है भगवत गीता? भगवत गीता यानी भगवान का संदेश। भगवत गीता जो एक ग्रंथ में लिखा गया है, जिसको महाग्रंथ भी कहा जाता है। और आज की डेट में ये भगवत गीता सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक असली खजाना है जो आज भी इंसानों के बहुत काम आता है। ये सिर्फ एक हिंदू रिलीजन का पार्ट नहीं है, ये एक लाइफ मैनुअल है। भगवत गीता इंसान को जीना सिखाती है, इंसान का लाइफ में पर्पस क्या है ये बताती है। हार्वर्ड के सिलेबस से लेके वर्ल्ड के टॉप लीडर्स तक भगवत गीता को पढ़ते हैं। लेसन 1 जो कि कहता है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। ये गीता की सबसे सबसे और सबसे पॉपुलर लाइन है, यानी कि श्लोक है। और ये कहता है कि केवल कर्म करो, रिजल्ट पर यानी कि जो फ्रूट्स हैं उस पर फोकस मत करो। फोकस करो केवल अपने एक्शंस पर जो आप कर रहे हो, क्योंकि रिजल्ट क्या आएगा ये हमारे हाथ में बिल्कुल भी नहीं है। रिजल्ट्स हमारे हाथ में नहीं होते हैं, हमारे हाथ में केवल है कर्म करना। और आज की डेट में हम अपना हर एक कार्य, अपना हर एक कर्म रिजल्ट्स के लिए करते हैं। और जब हमें रिजल्ट नहीं मिलते हैं तो हम एंजाइटी, डिप्रेशन का शिकार होते हैं। धीरे धीरे ये जो उदासी, ये जो मन है ना, ये डिप्रेशन की ओर बढ़ने लग जाता है। इतना उदास हो जाता है कि इससे फिर बाहर आना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन क्या होगा अगर हम सिर्फ अपने कर्म पर अच्छे से फोकस करके उसको अच्छे से निभाएं? तो हमारा स्ट्रेस लेवल कम होगा, हम अच्छे से अपना कार्य और अच्छे से निभा पाएंगे, उसको कर पाएंगे। हमारी परफॉर्मेंस धीरे धीरे बेटर होती जाएगी। इसलिए आप केवल कर्म पर ध्यान दीजिए, फल की चिंता बिल्कुल मत कीजिए। और नेक्स्ट टाइम जब आप अपना काम कर रहे होगे ना, तो अपने आप से एक क्वेश्चन जरूर पूछना कि क्या मैं अपना बेस्ट दे पा रहा हूं या फिर नहीं। लेसन 2 भगवत गीता का कहता है कि अपने स्वभाव के अनुसार जियो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हर एक इंसान का अपना अपना एक स्वभाव होता है। जैसे कि अर्जुन एक योद्धा था, एक वॉरियर। उसका काम था लड़ने का, ना कि भागने का। और आज की डेट में हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग एक दूसरे का लाइफस्टाइल कॉपी करने में लगे पड़े हैं। इससे क्या हमें खुशियां मिलेंगी? वो बंदा इंजीनियर बन गया, वो बंदा डॉक्टर लॉयर बन गया, तो मेरे को भी करना है। क्यों? क्योंकि वो बन गया। लेकिन कभी आपने सोचा अगर आप बन भी गए तो क्या आप वो खुशी के साथ आप जी पाओगे जिस खुशी के साथ वो इंसान जिएगा? क्या आप असल में खुश होगे अंदर से? और जब तक आपके मन में पीस नहीं है, यहाँ पे दिमाग में पीस नहीं है, शांति नहीं है, क्या आप अच्छे से अपना काम कर पाओगे? क्या आप अच्छे से किसी को कुछ समझा पाओगे, बता पाओगे, अपने दिल का हाल बता पाओगे? कैसे जियोगे आप जब तक आप अंदर से खुश नहीं हो? बस सब कर रहे हैं इसलिए मेरे को करना है, तो भाई साहब आप डिप्रेशन की लाइन के अंदर क्रॉस कर चुके हो। लेकिन भगवत गीता हमें सिखाती है कि केवल वही काम करो जो आप कर सकते हो, क्योंकि वही काम आपको शांति प्रदान करेगा। लेसन 3 भगवत गीता का हमें बताता है कि मन ही हमारा दुश्मन है और मन ही हमारा मित्र है। बंधु आत्मा आत्मनस्तस्य येनात्मेव आत्मना जीता। अगर आपने अपने
मन को जीत लिया ना, अगर आपने अपने मन के ऊपर काबू कर लिया, तो वो आपका सबसे बड़ा मित्र है। और यदि आप ऐसा नहीं कर पाए तो आपका मन ही आपका सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा। वो कहते हैं ना कि अपने मन को अपने हिसाब से चलाओ, ना कि आप अपने मन के हिसाब से चलो। क्योंकि ये जो मन है ना, ये आपको बहुत सारी गलत डायरेक्शंस में लेकर जाएगा। गलत गलत ख्याल ये प्रोड्यूस करेगा धीरे धीरे, और आपको एक ना एक दिन बुरी तरीके से फंसा देगा। इसलिए अपने मन के हिसाब से बिल्कुल मत चलो। मन को ऐसा नियंत्रित करो कि वो आपके हिसाब से चले। ओवर थिंकिंग, एंजाइटी, जेलसी, ये सब मन का खेल है। भगवत गीता हमें ये कहती है कि अपने मन को अच्छे से ट्रेनिंग दो। कैसे? भगवत गीता पढ़ के, मेडिटेशन करके, अच्छी आदतों को अपने अंदर लाकर, ठीक है, और एक अच्छी संगति का संग करके, ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का नाम जप करके, ये सब करके हम अपने अंदर की सारी बुराइयों को ख़त्म कर सकते हैं और एक नया अपना रूप हम डेवलप कर सकते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है आज के टाइम के लिए, इस कलयुग में। लेसन 4, डेथ इज नॉट द एंड। ना जयते म्रियते वा कदाचन। ये जो आत्मा है, हम लोग कौन है? वी आर नॉट दिस बॉडी। हम कहते हैं कि हम ये बॉडी नहीं है। हम एक सोल है, हम एक आत्मा है। और आत्मा ना तो कभी जन्म लेती है और ना ही कभी मृत्यु को प्रदान होती है। इस आत्मा का कभी जन्म नहीं हुआ और ना कभी होगा। इस आत्मा की ना कभी मृत्यु हुई है और ना कभी होगी। ये जो बॉडी है, ये सिर्फ एक कपड़े के समान है। ये आत्मा केवल कपड़े बदलती है, इस बॉडी को बदलती है। आज इस बॉडी में, कल किसी और बॉडी में चली जाएगी। गीता हमें डेथ से डरना नहीं सिखाती है, बल्कि डेथ को, मृत्यु को समझना सिखाती है। और जहां आपको समझ आ जाता है ना कि आप इटर्नल हो, आप अमर हो, तो वहां पर आपके जीने का जो तरीका है ना, वो बिल्कुल बदल जाता है। आप फियरलेस हो जाते हो। आपको चाहकर भी कोई परेशान नहीं कर सकता। लेसन 5 जो हमें भगवत गीता से सीखने को मिलता है कि डिटैचमेंट डजंट मीन गिविंग अप। लोग सोचते हैं कि वैराग्य का मतलब होता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के चले जाना। जी नहीं, वैराग्य का मतलब होता है कि दुनिया में रहकर दुनिया को अच्छे से समझना, उसको अच्छे से परखना, देखना। बी इन द वर्ल्ड बट नॉट ऑफ द वर्ल्ड। यानी कि आप पैसा भी कमाओ, रिलेशनशिप भी निभाओ, अच्छे से काम भी करो, लेकिन उन सब चीज़ों में अपने आप को इतना इन्वॉल्व, इतना खोना नहीं है आपको उन सब चीज़ों को लेकर। उनके अंदर बहुत ज़्यादा अटैचमेंट पैदा मत करो, क्योंकि जहाँ पर आपको अटैचमेंट हो जाएगी ना, वहाँ पर कहीं ना कहीं आप अपने आप से दूर होने लग पड़ोगे। इसलिए कहते हैं ना कि अटैचमेंट ब्रिंग्स पेन एंड डिटैचमेंट ब्रिंग्स फ्रीडम। और अगर आप भगवत गीता को समझ गए हो ना अच्छे तरीके से, तो आपको जीवन में कभी भी डर नहीं लगेगा। आप किसी सिचुएशन में अगर बाय चांस फंसोगे भी ना, तो बड़ी ही आसानी से वहां से निकल भी आओगे चुटकी बजाते। इसलिए भगवत गीता को अपने जीवन में अपनाओ, क्योंकि भगवत गीता हमें बहुत कुछ सिखाता है। हमें जीने का हमारा असली मकसद हमें बताता है, पर्पस बताता है कि हमारी लाइफ का पर्पस असली क्या है। इसलिए इसको डेली पढ़ो। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना जिसको इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना। जल्दी मिलते हैं आपसे एक अगली वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।